नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो हम करने जा रहे हैं प्रहार वर्दी को अपना बनाने के लिए। तो इसी प्रक्रिया में अपन जो पाठ पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका नाम था वर्ग, वर्गमूल, घन व घनमूल। अब तक कहानी में, पिछले एपिसोड में अपन ने क्या देखा, कहानी में अब तक क्या देखा था? कहानी में अब तक अपन ने पहले तो देखा कि वर्ग होता क्या है ना। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन होता क्या है, घनमूल होता क्या है ना। वर्ग को जैसे a की पावर 2 लिखते हैं, यानी कि a की घात 2 a स्क्वायर लिखते हैं, और वर्गमूल का जो निशान होता है वो ऐसे लिखते हैं। और जो घन होता है उसको a की पावर 3 लिखते हैं। इसका मतलब a गुणा a होता है, इसका मतलब a गुणा a होता है। और वर्ग क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, वर्ग घनमूल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे 3 लग जाता है, इसमें और इसमें यही फर्क था। ये बातें की थी, इसके अलावा कुछ रोचक बातें की थी इनके ऊपर। और आपको 1 से 20 तक तो आपको घन याद करवाए थे, और 1 से 30 तक आपको वर्ग याद करवाए थे। इतना काम तो हो गया था, है ना। और क्या हुआ था इसके अलावा, और क्या क्या पढ़ा था अपन ने? अब तक यही सब पढ़ा है। इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे है। तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आओ देखते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहला जो चैप्टर था एलसीएम और एचसीएम, उसमें मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था, और अब उन्हीं अभाज्य गुणनखंड का करके अपन वर्गमूल निकालेंगे। पहली बात तो जो आपके लगभग जो चांस रहते हैं वो 1 से 30 तक के बीच के वर्ग ही पूछते हैं, उनके वर्ग दे रखा होता है, और आपको सीधा पूछ लेते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अगर आपको 1 से 30 तक का वर्ग, मान लो अगर 625 दे रखा है ना, और पूछा कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको याद है कि 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है, तो आप सीधा ही 25 कर दोगे। लेकिन मान लो कभी कोई बड़ी संख्या आ गई, या आपको 1 से 30 तक याद ही नहीं रहे, तो आप कैसे निकालोगे? मान लो आपके पास एक कोई संख्या है, मान लो ये है 76, 56, 25, है ना। अब आप इसका वर्ग निकालना है। पहले मैं कह रहा हूं अभाज्य गुणनखंड कर दो आप इसको, है ना। का निकालना क्या है आपको, अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना है किसका, 56, 25 का। अब देखो क्या करना है, खेल देखो आप। इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? आप कहोगे सर नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी कि 3 का भाग तो जाएगा। 3 का भाग एक बार गया, पीछे बचा 2, 2 26, 26 में से तो 3 का भाग गएगा 8 बार 24, फिर 2 बचा 22 में गया, 7 बार 21, फिर 1 बचा 15 में गया 5 बार। अब वापस देखो क्या 3 का भाग जाएगा, तो 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 होते हैं, जिसमें 3 का भाग जाता है, तो फिर से 3 का भाग जाएगा, 6 3 18, फिर 7 में जाएगा 2 बार, फिर 1 बचा और 15 में गया 5 बार। क्या अब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13 होते हैं, और इसमें 13 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं। अब जाएगा किसका, 5 का भाग। देखो 5 का भाग देते भाई, 5 का भाग दिया तो 6 में गया 1 बार, पीछे बचा 1 12 में गया 2 बार 10, पीछे बचा 2 25 में गया 5 बार, फिर से 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है ना। तो 5 12 में गया 2 बार, यानी कि 10, फिर 2 बचा 2 और 5 25, 25 में से 5 का भाग गया 5 बार, फिर आ गया 25, तो ये देखो 5 का भाग गया 5 बार, फिर 5, फिर 1। अब देखो इसको क्या करना है, आपको पूरा यहां लिख देना है। कहां पे? जो भी अभाज्य गुणनखंड आए वो लिख दो। जैसे क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार 5 है और 3 बार 2। अब देखो क्या करोगे आप, अब यहां क्या करना है आपको, क्या निकाल रहे हो आप, वर्गमूल निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो। तो क्या करोगे, 2 2 के जोड़े बढ़ाओगे, है ना। 2 2 के जोड़े कैसे, 5 और 5, ये 2 बार 5 आया तो 1 जोड़ा, है ना, 1 जोड़ा। ये देखो ये 5 और 5 दूसरा जोड़ा, ये 3 और 3 है तो एक जोड़ा अलग 3 का बनेगा,
है ना, ये तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बने अपने पास। किस किस के जोड़े बने? जोड़े में से 2 में से एक बार लिखना, एक बार लिखना है। एक जोड़े को बार लिखूंगा, 3 गुणा 3 एक बार आया है 3, 3 के जोड़े कितने हैं? 1, फिर गुणा का निशान, 5 का जोड़ा कितना? 1 ये रहा, तो 2 5 बार लिख दूं। समझे बात को? जोड़ा आपको जोड़े बनाने हैं और जोड़े में से एक को बाहर लेना है, ठीक है। अगर जोड़ा बाहर आ गया तो 1 बन जाएगा, अंदर जाएगा तो 2 बनेगा। वर्गमूल के अंदर जाता है, वर्गमूल देखो एक मशीन है, वो अपने राहुल गांधी वाली, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, वैसा ही है कि वर्गमूल के अंदर आप अगर एक डालोगे तो अंदर जाके डबल बन जाएगा, 2 बाहर निकालोगे तो 1 आ जाएगा। समझे बात को? तो ये जोड़ा था, इसमें से जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, वर्गमूल हटाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, तब क्या होगा, इस जोड़े में से एक बार आएगा, तो जोड़े में से एक बार आया 3, फिर इस जोड़े में से भी एक बार आया, ये रहा 5, इस जोड़े में से भी 5 बार आया, तो ये रहा 5, है ना। तो अब इसको कर दो गुणा और आपका वर्गमूल खत्म हो गया। देखो 3 गुणा 5 15, है ना, 15 गुणा 5 15 बच्चे 75, तो ये किसका वर्गमूल है? 75 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 75 का वर्गमूल है। अब जल्दी से आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और कुछ फिर आपको दूसरे पॉइंटों वाले जो नंबर होते हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। अब देखो 2 एग्जांपल लेते हैं। एक रूट आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना किसका? 1936 का, और एक 2304 का। तो आप कैसे निकालोगे? वही तरीका, आप पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 1936 के मैं जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? आप कहोगे सर इकाई अंक जो है वो 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, और अब 1 में तो जाता नहीं, 19 में देने की कोशिश करूंगा तो 9 बार गया 18, फिर 1 बचा तो 13, 13 में से 2 का भाग कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 6 बार जाएगा, 12 आएगा, 1 बचा 16 हुआ, 16 में से कितनी बार गया? 8 बार। फिर से इकाई 8 आया, तो आप क्या करो, फिर से 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग फिर से दिया, तो फिर 9 में कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार जाएगा, 8 आएगा, 1 बचा, 1 और 6 16, 16 में जाएगा 8 बार, फिर 8 को उतारा तो 8 में जाएगा 4 बार। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, 4 में गया 2 बार, 8 में गया 4 बार, और 4 में गया 2 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 में गया 1 बार, 1 में गया 2 बार, और सॉरी 4 में गया 2 बार, और 2 में गया वापस 1 बार। अब क्या 2 का भाग जा रहा है? आप कहोगे सर नहीं जा रहा, तो इसमें किसका भाग जा रहा है वो देखो। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 का भाग नहीं जाएगा तब। और 3 के बाद अवयव संख्या होती है 5, 5 का भाग क्या इसमें जाएगा? तो आप कहोगे सर इकाई अंक 5 है, 0 नहीं है, तो इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देख लो, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसमें मैं कह रहा हूं 11 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? सीधा 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, 2 - 2 0 होता है, तो 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग 121 में 12 में गया 1 बार, फिर 1 बचा, 1 और 1 11 में वापस जाएगा 1 बार। तो 121 जो होता है वैसे भी 11 का वर्ग होता है, आपको पता है। तो ये देखो 11 में वापस 11 का भाग दूंगा कितनी बार? 1 बार। तो अब क्या करो, वर्गमूल निकालना है आपको, है ना। तो इसको जोड़े लिख दो, 2 गुणा अभाज्य गुणनखंड के विस्तार में लिख दो। कितनी बार आया? 2, 1 2 3 4 बार। तो ये लो, फिर क्या है? 2 बार 11 है। अब बढ़ाओ जोड़े, क्या करना है? जोड़ा बनाना है। 11 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, और ये 2 जोड़े, तो 2 कितने बार आएंगे? 2 गुणा 2 बार आएंगे, क्योंकि इस जोड़े से 1 बार आया, इस जोड़े से भी 1 बार आया। फिर 11 के जोड़े कितने? 1 ही जोड़ा है, तो कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 11 कितने होता है? 44। तो ये किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल ये किसका होगा? 44 का वर्ग, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? 44। 44 का स्क्वायर कितना होगा? 1936। अब देखो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए फिर से अपन क्या करेंगे? फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या है? 2304। क्या है? 2304। अब क्या करो, अभाज्य गुणनखंड कर दो इसकी। तो देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग मैंने दिया, 2 का भाग गया 1 बार, फिर से 3 में गया 1 बार, 1 बचा, 10 में गया 5 बार, और 4 में गया 2 बार। अब देखो 1 में गया, 1 में जाता नहीं है, 10 में जाता, 11 में 5 बार, सॉरी 2 का भाग दिया मैंने, 11 में गया 5 बार, 10 आया, 10 में से 1 बचा, फिर 15 में गया 7 बार, 14, फिर 1 बचा 12, 6 बार गएगा तो 12। फिर से 2 का भाग दिया, 2 बार गया 4, 1 बचा, फिर 17, 17 में से 8 बार गया 16, फिर 1 बचा, 8 बार गया तो 16।
फिर से 2 का भाग दिया, एक बार गया, फिर यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 4 बार, फिर से देखो 2 का भाग दिया, 14 में गया 7 बार और 4 में गया 2 बार, फिर से देखो 2 का भाग दिया, 72 में 2 का भाग दिया, तो इसमें 7 में गया 3 बार, एक बचा 12 हुआ, 12 में गया 6 बार, फिर से देखो 2 का भाग तो कितना आएगा 18, 36 में 2 का भाग दिया तो 18, फिर से देखो 2 का भाग 9। अब देखो अब क्या करोगे, 3 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3, और फिर से 3 का भाग दिया तो 1। ठीक है, इतना लंबा आया। अब देखो अब यहीं से आप वापस अंडर रूट बना के क्या करो, आप यहीं से जोड़े बना दो, ये 2 का एक जोड़ा बना, लो भाई 2 का एक जोड़ा लिख दिया, फिर देखो ये 2 का एक जोड़ा बना, फिर से लो, फिर ये 2 का एक जोड़ा, ये लो भाई, फिर देखो ये 2 का एक जोड़ा, ये लो भाई, और ये एक 3 का एक जोड़ा, ये लो भाई। अब देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, और 16 गुणा 3 48, कितने होते हैं 48। तो ये किसका, इसका वर्गमूल कितना होगा 48 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतने तक समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर आओ, सीखते हैं कि अगर पॉइंटों में संख्या दे रखी है, दशमलव में संख्या दे रखी है, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, है ना। दशमलव में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे। देखो अगर पॉइंट में अगर आपको संख्या दे रखी है और आपको पता है, देखो जैसे 81 है, आपको पता है कि 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, तो आप 9 लिख दो, अभी पॉइंट को भूल जाओ, है ना। अब 81 का वर्गमूल क्या आया 9 आया, कितना आया 9। अब क्या करो, देखो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 1 2, कितनी है 2, तो 2 संख्याएं हैं, तो आप क्या करो वर्गमूल निकाल रहे हो तो 2 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो 2 का भाग दे दो, कितना आया 1 आया, कितना आया 1। तो अब पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो देखो 9 पीछे से स्टार्ट करेंगे 9 आया है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, यानी कि 0.9, इसका आंसर क्या होगा 0.9, है ना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा खिचड़ी पकेगी। यहां देखो 625 है, 625 आपको पता है किसका वर्गमूल होता है। अगर आप पॉइंट को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए हाथ रख दो यहाँ पे पॉइंट पे, तो 625 किसका वर्गमूल होता है, आप कहोगे सर 25 का होता है। ठीक है, अब गिनो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2, कितनी है 2, तो इसमें किसका भाग देना है 2 का भाग देना है, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया तो कितना आया 1, तो अब पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये लो 2.5 किसका 2.5 का जो वर्ग होगा वो 6.25 होगा, और 6.25 का वर्गमूल होगा वो क्या होगा 2.5 होगा, क्या होगा 2. अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो 0.9 गुणा 0.9 क्या होता है। आपने सीखा होगा दशमलव वाला गुणा, नहीं तो अपन जब दशमलव पढ़ेंगे उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि जब ये दशमलव वाला गुणा करते हैं कैसे करते हैं। देखो 9 गुणा 9 81। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक इसके संख्या कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट था, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, इधर कितना था एक संख्या छोड़ के था, तो 1 और 1 2, तो इधर से जो उत्तर आएगा उसमें भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगाया तो कितना हुआ 0.81। तो इन दोनों को आपस में गुणा करने में 0.81 आया। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, किसको 0.81 को। इसीलिए जो 0.81 का जो वर्गमूल आया वो क्या आया 0.9 आया। उसी तरीके से अगर आप देखो तो 2.5 गुणा 2.5 में अगर करूंगा तो 25 गुणा 25 होता है 625, और कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है एक संख्या छोड़ के पॉइंट है इधर, और वापस 2.5 में एक संख्या छोड़ के पॉइंट होगा, तो 2 संख्या छोड़ के अपन पॉइंट लगाएंगे, तो ये रहा 1 और 2। अभी ये आपको थोड़ा सा पॉइंट वाला समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अपन ने अभी दशमलव नहीं पढ़े, तो जब दशमलव पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप ये देखो कि ये करना कैसे है, वर्गमूल कैसे करना है। तो देखो अब देखो इसमें आपको संख्या क्या दिख रही है 25 दिख रही है, क्या दिख रही है 25। 25 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 25 का, आप कहोगे सर 5 होता है। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, संख्या मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 है, कितनी है 4, 4 में दे दो 2 का भाग दिया, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2। अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, आप कहोगे सर इधर संख्या एक ही है 2 संख्या कैसे छोड़ लो। तो जब भी आपको संख्या कम पड़ रही है तो 0 को बुला लो। अब कितनी संख्या हो गई 0.5 लिखो या 5 लिखो, कोई फर्क होता है, आप कहोगे नहीं, तो 2 संख्या हो गई जी हो गई, तो अब पॉइंट लगा दो और ये लो 0.05। इसका वर्गमूल कितना होगा 0.05। यही आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ग में अगर आपको संख्या दे रखी है पॉइंटों में भी है, तो आपको पहले वर्गमूल निकालते समय नॉर्मल जैसे वर्गमूल अपन निकालते हैं, या तो अपन को याद होता है, नहीं याद है तो अपन अभी अपने क्या सीखा, अब आज गुणनखंड की तरीके से कैसे निकालते हैं वैसे निकाल देना।
और फिर क्या करना कि चेक करना कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उसमें से 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग देने पे क्या मिलेगा आपको, जो भी डिजिट आपको मिले उतनी संख्या जोड़ के पॉइंट लगा देना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अच्छी बातें कर। अब देखो आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं, पहली कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, उसमें पहली जो बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको ऐसा संख्या दे दे √3 गुणा √3, मतलब एक तो रूट में है और सेम संख्या आपस से गुणा हो रही है, तो उसको आप क्या कर लोगे, पूरी संख्या वो पूरी हो जाएगी, यानी कि √3 गुणा √3, देखो क्या होगा, रूट के अंदर 3 गुणा 3, तो देखो 2 का जोड़ा बन गया। कितने का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, जोड़ा में से एक बार आता है, इस रूट में से एक बार आया तो 3 उत्तर आता है। तो अगर सेम रूट संख्या है कोई, वो वापस खुद ही से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वापस आपको क्या संख्या दे देगी, 3 दे देगी। क्या दे देगी, वही की संख्या दे देगी और रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है √2 गुणा √3, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा 3, और जिसका मतलब होता है √6, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरी बात ध्यान रखो मेरी, तीसरी बात क्या कह रहा हूं मैं, अगर प्लस √3 लिखा हुआ है, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि √2 + 3 कर दो आप, जिसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप √5 कह दो इसको, 3 2 + 3 आप इसको क्या बोल दो, √5 बोल दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको √2 + √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा √2 और √3, ऐसे ही होगा, +√3, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि √2 + 3, गुणा में आप इसको अंदर ले जा सकते हो। अब चौथी बात, आप मेरी एक आइडेंटिटी याद रख लो, वो क्या बोल रहा हूं मैं, a + b का होल स्क्वायर, और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab, और पांचवा देखो a - b का होल स्क्वायर आपको याद रखना है, वो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है। छठा जो मैं बात बता रहा हूं वो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट a² - b², और इसको आप लिख सकते हो a + b गुणा में है a - b, है ना। अब देखो क्या बोल रहे, मोदी जी ने एक बार बोला था कि a² + b² अगर आप करते हो, और वहीं अगर a + b को जोड़ के होल स्क्वायर करते हो तो 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये 2ab एक्स्ट्रा कहां से आता है, इसकी भी बात करेंगे, है ना। और आपको फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसका प्रयोग कैसे होता है अपन उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो जनरली आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो वॉरियर्स, आज के लेक्चर में अपन थोड़ा सा इतना ऐसा ही रखते हैं, है ना, इसमें ज्यादा और डिटेल में नहीं घुसेंगे। अगले लेक्चर में अपन सीखेंगे कि घन मूल कैसे निकालते हैं, और एक चीज आप सीखेंगे परमेयकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और उसके अलावा तो बाकी इन आइडेंटिटीज पे जो फॉर्मूले हैं इन पे डिस्कशन करेंगे, इन पे सवाल कैसे आता है और ये जरूरी क्यों है। अभी आपको ये 6 की 6 बातें याद रखनी जरूरी है। आपने नोट तो कर ही ली होगी, तो आप ऐसी तरह लगातार पढ़ते रहें। अब मैंने वीडियोस की जो लेंथ है वो छोटी कर दी है, उसका कारण ये है कि आप, मुझे लग रहा है कि आप लंबे समय तक कैपेसिटी आपकी बैठने की नहीं बन पा रही है। तो आप क्या करो कि वीडियो को आप छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा लोड नहीं पड़े, क्योंकि आपको मैथ्स वैसे भी भारी लगती है। वैसे हालांकि इतनी भारी है नहीं मैथ्स, है ना, इतनी डरावनी है नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, आपको इससे प्यार हो जाएगा। आप देख लेना अंत आते आते, है ना, एग्जाम आते आते आपको जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा वो मैथ्स में होगा, क्योंकि आपने बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज से पढ़ाई की है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही आपको वहीं मिलेगी। तो लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।